ये जो लोग हैं, ये जो जीव हैं, ये आत्माएं जिस जगह से आई थी, ये वापस पहुंच पाएंगे? सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सबसे क्रिटिकल विषय अगर दुनिया में है तो ईश्वर है। पहुंच पाएंगे वहां तक? हाँ, धीरे धीरे हम नशे पहुंचते हैं। अभी आजकल लोग परेशान हैं, दवाइयां खा रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। जी जी उसका जी। एक कारण ये भी है कि हम लोग नेचर से हटे, नेचर के विरुद्ध हमने काम किया। जो कोरोना संक्रमण की थर्ड वेव के लिए कहा जा रहा है, ये आएगी स्पिरिचुअली? क्या लगता है कि कुछ ऐसा उथल पुथल होना? कोविड-19 है, ये जड़ से खत्म नहीं होने वाला है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने भी सिग्नल दिया है कि आप सावधानी बरतें। कोरोना संक्रमण के बाद क्या हमारा समाज जिस डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए वो उस डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सदगुरु मधु परमहंस जी, जो साईबंद की जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कर्ता धर्ता हैं, यही चलाते हैं और काफ़ी फॉलोअर हैं जो इन्हें मानते हैं, पूजते हैं। और इस वक्त क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान ये जितने भी जो भी सत्संग होते थे तो ये उस जगह पहुंचते थे, लेकिन अब ये नहीं जा पाते हैं, तो यहीं से अपने आश्रम से ही लाइव करते हैं और बहुत सारे फॉलोअर जो हैं वो इनको फॉलो करते हैं, अभी भी लाइव इनको सुनते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव नमस्कार जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में लोगों को जाना चाहिए था, जो इस जन्म का सही अर्थ था, क्या वो कोरोना के बाद लोग थोड़ा थोड़ा समझ पाए हैं? दरअसल कोरोना महामारी एक विशाल महामारी थी जी। इस 18 अप्रैल को मैं 73वां जन्मदिन मनाऊंगा। जी जी। अपनी इस 72 साल की उम्र में इतनी भीषण बीमारी कभी नहीं देखी। 1950 से 1970 के दशक तक चेचक की महामारी थी जी। उसके बाद मलेरिया की महामारी आई, सार्स आया, डेंगू की प्रॉब्लम आई। ये वैश्विक है, पूरे विश्व को इसने प्रभावित कर दिया। जी। निसंदेह इस रोग से सबसे पहली मार शारीरिक तो पड़ी, आर्थिक बहुत पड़ी। जी जी। ये आर्थिक मार गरीब तबके पर ज़्यादा पड़ी। जी। जो दिहाड़ीदार थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद हो गया, रास्तों का काम बंद हो गया था बीच में, इसलिए हम काफ़ी बैक आ गए। जी। बैक इस तरह से आ गए कि इसका बड़ा प्रभाव पहले तो गरीब तबके पर पड़ा। जी जी। उसके बाद पड़ा मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग को इसकी बड़ी क्षति हुई। जी जी। इसलिए आर्थिक और शारीरिक रूप से ये महामारी बहुत दुख दे गई। जी। अभी भी आप देखो ओमिक्रॉन, उसका पुनः जागरण हो रहा है, जो कि बहुत डेंजर वायरस है। जी। पूरे यूरोप में लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी देश है। यानी सब मिलाकर आर्थिक दृष्टि से ये महामारी बहुत घातक थी। इससे काफ़ी लोग गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच गए। व्यवसाय पर असर पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ा, सभी चीज़ों पर असर पड़ा। पर गुरुदेव, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग स्पिरिचुअली को कनेक्ट कर पाए हैं, उनको समझ आई है कि इस शरीर का हमें उपयोग कहाँ करना, और वो यहाँ लोग माया में उलझ गए हैं? दरअसल अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म एक अलग विषय है। आप देखते हैं, आपका अभिप्राय यह है कि घर में रहे तो कुछ उन्होंने अध्यात्म पर चिंतन किया होगा। जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम इंटरनेट और उस पर जुड़े हुए हैं। जी। नेट पर, इसलिए लोगों ने शायद अध्यात्मिक दृष्टि से इसका उपयोग कम किया होगा। मेरा ये विचार है कि जीवन के हमारे दो पहलू है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक है। जी। मेरा अनुभव यह है, जितना वर्तमान में इंसान अध्यात्म से दूर है इतना कभी नहीं था। अभी आदमी भौतिकवाद में बहुत ज़्यादा प्रविष्ट होता गया और अध्यात्म से इसका ध्यान हट गया। जी। अगर आप सामाजिक परिवेश पे नज़र डालें तो जिसे देखिए अपने आप में गुम है। जी। हर इंसान अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में जुटा हुआ है। जी। मेरे विचार से इंसान ने अपनी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि हर आदमी परेशान है। पहले जिसके पास लाख रुपए होते थे कहा लखपति है,
वर्तमान में करोड़पति भी कांप रहा है कि आने वाले टाइम में करोड़ रुपए की वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हर आदमी भौतिकवाद में ज़्यादा उलझ गया जी। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी काफ़ी डिजीज आई। वो आप देखिए, वैज्ञानिकों के मत के अनुसार करीब हर 10 आदमी में 2 से 3 आदमी डिप्रेशन में घूम रहे हैं जी। क्योंकि गर्मी में आप देखें आदमी वैसे ही व्यथित हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा असर हुआ और मिसकैरेज जितने इस समय हो रहे हैं कभी नहीं हुए और डिजीज जितनी अभी हो रही है इतनी कभी भी नहीं हुई है। इस कारण से सब मिलाकर आदमी का भौतिक जो स्थूल लाइफ है, भौतिक जीवन है, काफ़ी डिस्टर्ब है। प्रथम स्वर्ग से निरोगी काया। जब इंसान किसी रोग से ग्रसित होगा, व्यथित होगा, तो नेचुरल है वो भक्ति नहीं कर पाएगा जी, उस तरफ नहीं जा पाएगा। इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी। अभी इसमें किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पार्टी को, किसी एक गवर्नमेंट को दोष देना मेरे ख्याल से फिजूल है, क्योंकि ये महामारी किसी ने आहूत नहीं की, आई। इसका असर तो सब पर पड़ा, बिजनेस पर पड़ा, अध्यात्म पर पड़ा। आप सोचें, मैं अपना अगर आपको कैलेंडर दिखाऊंगा तो आप अचंभित रह जाएंगे। जी जी। दिन में 5-5, 6-6 प्रोग्राम देता था मैं। देश की हर राजधानी में मैं पहुंचता था लोगों को अध्यात्म जागृति के लिए, और विदेशों में भी चला जाता था। पिछले 1.25-2 साल से मैं कहीं नहीं जा पाया इसी महामारी के कारण से। इसलिए ये महामारी अगर देखें हम तो इंसान को दोनों तरह से पीछे ले गई है। अगर आप ये सोचें कि इस महामारी में आदमी घर में बैठा रहा तो अध्यात्म की तरफ बढ़ा, नहीं बढ़ा है, ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण अक्सर दिया करता हूँ। एक बार मुझसे एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा जी। आजकल क्या है, ये करीब 20 साल पहले की बात है, हर इंसान भक्ति की तरफ जा रहा है, प्रभात फेरियाँ चल रही है, सत्संग समारोह चल रहे हैं, जागरण चल रहे हैं, जागृते चल रहे हैं और कथा प्रवचन हो रहे हैं, प्रभात फेरियाँ चल रही हैं। लगता है कि आज इंसान सांसारिक भौतिक जीवन से ऊब गया है, पाप से ऊब गया है, अब वो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। मैं कहा नहीं, ये आपका मूल्यांकन ठीक नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि ये एक प्रतिद्वंदता है। आज हर क्षेत्र में बड़ी प्रतिस्पर्धा है, इससे अध्यात्म जगत भी अछूता नहीं है। बहुत लोग, ये एक वो ग्राउंड है जहां 15 करोड़ लोग अपनी जीविका का निर्वाह केवल भक्ति क्षेत्र से करते हैं जी ना। इसलिए फिर इसमें ताम नाम दंड भेद सभी चीजें आ गई। मैंने कहा, गोस्वामी जी ने रामायण में एक शब्द कहा है जी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावह प्राणी, भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया सत्शील सिखाना। अगर आप वर्तमान में देखें कि करप्शन बहुत बढ़ गया ना, विषय विकार बहुत बढ़ गए, छल कपट बहुत बढ़ गया, इसका रेशो बहुत बढ़ गया। अगर आदमी भक्ति की तरफ होता तो मेरे विचार से फिर पाप कम होते, क्योंकि गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, दया, क्षमा दया सत आदि ये गुण भक्ति से उत्पन्न होते हैं। लेकिन अब हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर नजर डालते हैं तो अपराध बढ़ गया बहुत, छल कपट बहुत बढ़ गई। इसका एक कॉज है कि हम उलझ गए भौतिकवाद में जी। हमारे समय पर हमने देखा रामायण चलती थी, भागवत कथाएं चलती थी, सत्यनारायण की कथाएं चलती थी, कई और चीजें होती थी, वो स्टॉप हो गए। वर्तमान में अगर आप देखें तो भक्ति क्षेत्र में बड़ी वैसायिकता दिख रही है जी। फिर बीच बीच में थोड़ा सा कुछ ऐसे महान भाव ऐसे कार्य किए जिसके कारण से लोगों का रुझान इस तरफ से हट गया। दूसरा, आजकल देखिए छोटे बच्चे भी जो है ना वो नेट में उलझे रहते हैं। दरअसल हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, एक नेचर से भी हम हट गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी, आजकल लोग परेशान हैं, दवाइयां खा रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। जी जी उसका जी। एक कारण ये भी है कि हम लोग नेचर से हटे, नेचर के विरुद्ध हमने काम किया है। बिल्कुल। देखिए, संस्कृति क्या है, संस्कृति की नींव है। संस्कृति है खान पान, व्यवहार, आचरण और उपासना पद्धतियाँ, ये सब संस्कृति का बेस होता है भौगोलिक स्थिति। जी हमारे देश की भौगोलिक स्थिति अलग है। हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया जी। हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया। आप अभी देखें कि भारत में मांसाहारी लोग पहले कम थे, अभी मोर देन 80-90% लोग मांसाहारी हो गए। पहनावा हमने बदल दिया, सब चीज़ बदल दी, और क्योंकि भक्ति भी और हमारा जीवन शैली भी भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड है। जी। संस्कृति और क्या है, हमारा रहन सहन, खान पान, उपासना पद्धतियाँ, जीवन जीने की शैली, ये संस्कृति है। जी। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, हिमालय के 3 भाग हैं, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय और
शिवालिक हिल, जी आप देखें जो शिवालिक हिल में लोग रहते हैं अधिकतर वो मांसाहार का प्रयोग करते हैं। मांसाहार क्यों प्रयोग करते हैं? वहाँ जंगल है, इसलिए हंटिंग कर लेते हैं। इसलिए आप हिमालय की लंबाई करीब भारतवर्ष में, ये पामीर पर्वत की गांठ है, हिमालय खुद पर्वत नहीं है, ये एक शाखा है पामीर पर्वत की। इसकी लंबाई करीब 2100 मील है, यहाँ 2200 मील, 2500 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई है 200 मील यानी 320 किलोमीटर। जो भी इस श्रृंखला में आप जम्मू कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो शिवालिक हिल में रहने वाला आदमी मांसाहार करता है अधिक, और इसलिए वो भक्ति, तमोगुणी भक्ति करता है, शिवा उपासना करता है। यानी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारे खान पान, हमारी उपासना पद्धति को प्रभावित कर रही है। अब आप विचार करके देखें, मध्य भारत में गंगा जमुना के जो मैदान हैं उसमें रहने वाले लोग वो वैष्णव संप्रदाय को अधिक मानते हैं, वो मांस नहीं खा रहे हैं, लेकिन शिवालिक हिल में ज़्यादा। इसलिए हमने अपनी संस्कृति के अनुसार अपना खान पान बदल दिया। आप देखें ना, हमारा पहनावा भी हमारी भौगोलिक स्थिति के ऊपर डिपेंड है। अगर आप देखें, जो भी हिमालय की तलहटी में रहने वाले लोग हैं, माताएं बहनें हैं, वो साड़ी नहीं पहनती है, क्योंकि साड़ी गर्म एरिया में पहनी जाती है। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यूपी का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश है, तो वहाँ साड़ी पहनते हैं, यहाँ नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि यहाँ पर जाड़ा अधिक हो जाता है। इसका मतलब हमारा पहनावा भी हमारी संस्कृति पर, हम क्लाइमेट पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने अपनी भौगोलिक स्थिति से परे हटकर दूसरों की संस्कृति अपना ली। इस कारण से हमारे जीवन शैली पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो कोरोना संक्रमण की थर्ड वेव के लिए कहा जा रहा है, ये आएगी स्पिरिचुअली? क्या लगता है कि कुछ ऐसा उथल पुथल होने वाला है? दरअसल कोई भी रोग नया नहीं है जी। मेरा विचार ये है, कोई भी रोग नया नहीं है, कोई भी नया वायरस नहीं है। ये बीमारियां पहले भी थी, लेकिन पहले नहीं पकड़ी जाती थी। अभी वैज्ञानिकों के पास अच्छे संसाधन हैं, बड़ी बारीकी में जाकर ब्लड टेस्ट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। और इस तरह से आप सार्स को देखें, इंसेफ्लाइटिस डिजीज को देखें, जो मस्तिष्क ज्वर था, जापान से चला था, सुअर से चला था, अभी भी है, अभी भी है। अंतर इतना हो जाता है, कुछ लोग थोड़े सक्षम हैं, प्री स्टेज पर उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, कुछ गरीब तबका नहीं कर पाता है। इस कारण से बीमारी तो कोई भी खत्म होने वाली नहीं है, वो तो चलेगी। ये बात वैज्ञानिकों ने भी कहा। आप ये मत सोच के बैठना कि कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो गया, नहीं होता है। हाँ, थोड़ी उसका रेशो डाउन हो जाएगा। इंसेफ्लाइटिस अभी भी है, और जो जापानी बुखार था वो अभी भी है, लेकिन अभी कम है। आपने सुना होगा गोरखपुर में काफ़ी बच्चों की डेथ हुई थी इस कारण से। तो भैया ये जो कोविड-19 है, ये जड़ से खत्म नहीं होने वाला है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने भी सिग्नल दिया है कि आप सावधानी बरतें। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो दोनों डोज लगाए हुए हैं उनको भी मास्क और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करना चाहिए। ये मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं, ये जो जीव हैं, ये आत्माएं जिस जगह से आई थी, ये वापस पहुँच पाएंगे वहाँ? हाँ, जब से ये दुनिया बनी है, इंसान अपनी खोज शुरू किया है, अपने ओरिजिन को जानना चाहता है, नेचुरल। देखिए, ये पृथ्वी सूर्य का अंश है, उसी के चारों तरफ घूम रही है। जी। जल, हमारे पास जो जल पहुंचा समुद्र से आया है। आपके बाथरूम का पानी भी पहले किसी छोटी नाली में जाता है, छोटी नाली में जाकर के किसी बड़े नाले में मर्ज हो जाती है, बड़ा नाला किसी छोटी नदी में मिलता है, छोटी नदी जाकर के फिर बड़े नदी में मिलती है, और वो नदी सागर में मिलती है। इस तरह हम, हर आदमी अपने ओरिजिन को जानना चाहता है, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या हूँ। लेकिन इसी के लिए नाना मतांतर और उपासना पद्धतियों का सृजन हुआ, लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नाना पंथ जगत में निज निज गुण आए, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। इसमें प्रतिस्पर्धा आ गई। जितने भी पंथ हैं अपनी उपासना पद्धति को स्थापित करते हैं, दूसरे का खंडन करते हैं, लेकिन तर्क कुछ नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक कि ये आत्मा जहाँ से आई, वहाँ की खोज ये प्रारंभ से ही चल रही है। सबसे क्रिटिकल विषय अगर दुनिया में है तो ईश्वर है। पहुँच पाएंगे वहाँ तक? हाँ, धीरे धीरे हम मनुष्य पहुँचता है। ये पद्धतियाँ हैं, कुछ स्वर्ग तक जाने की पद्धतियाँ हैं, कुछ ब्रह्मलोक तक जाने की पद्धतियाँ हैं। हमारे वेदों में भी उसका वर्णन है, संतों ने भी वर्णन किया। लेकिन जो इसके आकांक्षी हैं, जिनमें उत्सुकता हैं,
ईयरनेसनिस्ट हैं, वो प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप कहें पूरा संसार वहाँ जल्दी पहुँच जाएगा, इतना सरल नहीं है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सत्संग जो है वो आपके इस कोरोना के दौरान बंद हो गए और आप लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको लाइव में सुनते हैं, जी हाँ, आपसे जुड़ते हैं, जी हाँ। तो इसका कोई असर आप पर पड़ा है? और आप कोई अपने जितने भी आपको मानने वाले आपके भक्त हैं, क्या आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? निसंदेह ऐसा है, आजकल विज्ञान ने उन्नति की, उसका लाभ भी है जी। हर चीज़ के दो पहलू हैं, हर चीज़ के दो पहलू हैं, लाभ हानि हैं ही हैं। इस प्रकार से उदाहरण के लिए शिक्षा में तो बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन एक हानि भी है। छोटे बच्चों को जो हम जल्दी जल्दी स्कूल भेजते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, उनकी ग्रोथ में असर पड़ता है। इस तरह हर चीज़ के दो पहलू हैं। मेरा ये विचार है कि जब मैं फिजिकल जाता था उसका एक असर पड़ता था, और काफ़ी संख्या में, एटलीस्ट मैं 5,000 लोगों को महीने में दीक्षा देता था जी। बहुत बड़ी संख्या बढ़ती थी। और लेकिन अभी मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये लाइव प्रोग्राम क्यों दिया, इससे जो सुनने वाले हैं दूसरे लोग भी आ रहे हैं ऐसा, लेकिन ये संसाधन सबके पास उपलब्ध नहीं है। जी जी। लेकिन जो मैं पहुंच जाता था गांव-गांव, गली-गली और देश की सब राजधानियों में, तो उसका एक असर अलग होता था। ज़रूर प्रभाव तो पड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत उसको हमने इस तरह कवरेज किया। हमारे व्यूवर काफ़ी हैं और काफ़ी वो देखते हैं। डेली मैं अपनी चेकिंग भी करता हूँ कितने लोग देखे। एटलीस्ट 50-60 हज़ार लोग, कभी 1 लाख लोग भी रोज़ मेरा प्रोग्राम देख लेते हैं। दीक्षा वगैरह भी अभी कोरोना के दौरान आप दे पा रहे हैं? बहुत कम, क्योंकि मैं कोरोना की जो इंस्ट्रक्शन है उसको पूरा पालन करता हूँ जी। आपको मैं दीपक जी एक बात यथार्थ बता रहा हूँ। इस कोरोना काल में मैं 1.5 साल में कहीं भी नहीं गया जी। एक ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा था, वो भी अपनी गाड़ी लेकर के गया था। अच्छा। क्योंकि ये कोरोना एज्ड लोगों को ज़्यादा इफेक्टेड है, उनके लिए ज़्यादा इफेक्टेड है, इसलिए। लेकिन हम तो ये चाहेंगे, प्रभु करे कि ये धीरे धीरे कम हो जाए, साइट हो जाए। तो जो लोग आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं वो कैसे फिर दीक्षा है? हाँ, दीक्षा दे रहा हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े में। उदाहरण के लिए एक दिन मुकर्रर करता हूँ मैं, तो कहता हूँ थोड़े लोग भाई सुबह 10 बजे दीक्षा दे दूंगा और कुछ शाम को दे दूंगा, लेकिन उतना नहीं। जो लोग चाहते हैं, कुछ आते हैं, मैंने उनको कहा है कि दीक्षा देंगे, वो तो हम सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम मास ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर रहे। कुछ संदेश जो आपके फॉलोअर हैं? हाँ, सिर्फ मैं अपने फॉलोअर नहीं, बाकी जो समाज के लोग हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा, इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ जाए मूर्खता, यही महाअज्ञान है। इस ज़िंदगी के बाद भी कुछ जीवन है, इस ज़िंदगी के बाद भी कुछ बचता है, इस शरीर के ख़त्म होने के बाद भी कुछ बचता है। हम उस तरफ थोड़ा ध्यान दें, आगे का भी कुछ सफ़र है। यही तो संदेश दुनिया के सभी धर्म दे रहे हैं। इसलिए मुस्लिम दोजक विस्त कह रहे हैं, ईसाई हेवन एंड हेल कर रहे हैं, हिंदूज हम जो हैं वो स्वर्ग नर्क कह रहे हैं। इसलिए केवल इस भौतिक शरीर के लिए न जीकर हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी सोचें, क्योंकि ये आत्मा आनंदमयी है, लेकिन पंचभौतिक शरीर हैं, इसमें बड़े दुख हैं। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको है, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। इसलिए शरीर दुखों का कॉज है, लेकिन इसके साथ इसके दूसरा पहलू भी है। साहब वाणी में कह रहे हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तब से क्या वैरागी। इस संसार को नाशवान कहा, देह को भी नाशवान कहा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अदम शरीरा। लेकिन ये रोमांचित है संसार, नाशवान होने के बाद भी ये दुर्लभ है, क्योंकि ये वो स्टेज है, ये वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ ये कर्म भूमि है। यहाँ से इंसान चाहे तो स्वर्ग जा सकता है, चाहे तो पितृलोक में जा सकता है, चाहे तो देवलोक में जा सकता है, चाहे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है, चाहे तो निर्गुण निराकार में समा सकता है, चाहे तो अनादि ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है पूर्ण गुरु को प्राप्त करके। इसलिए इस शरीर में 6 शरीर भी है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान देवी। इस तरह ये शरीर, देवता भी इस शरीर की आकांक्षा करते हैं। भजन बिन बावरे हीरा जन्म गवाया। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाअज्ञान है। इस लाइफ के बाद भी कुछ बचता है, हमें उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। शुक्रिया साहिब जी, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो
ये बहुत स्पष्ट और क्लियर बात बता रहे हैं कि इस देह के बाद भी कुछ बचता है। तो हम भौतिक शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा केंद्रित हो गए हैं और हमें लगा था, क्योंकि ये जानने का मैं प्रयास कर रहा था कि लोगों का कोई दृष्टिकोण बदला है, क्या वो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अभी तक काफ़ी हद तक लोग बदले नहीं हैं, लोग वहीं उसी भौतिक शरीर में फंसे हुए हैं, माया में उलझे हुए हैं और अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इस भौतिक शरीर के दुखों और कष्टों से बाहर निकलकर उस ईश्वर तक पहुंचना चाहिए, यहाँ से हम लोग आए हैं। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षेत्र समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।